कामरान साहब माइक खोलिएगा। जी जी सर, हो गया सर। जी अच्छा, कामरान साहब सबसे पहले डिबेट में आपको मौका दिया जाएगा, आप अपना मुद्दा बयान करें, ठीक है? और आपके पास तकरीबन 5 से 10 मिनट होंगे अपना मुद्दा बयान करने के। अगर मुद्दा कोई नहीं है, सवाल है, तो स्ट्रेट सवाल रखिएगा ताकि वक्त ज़ाया ना करें और डिबेट को किसी कंक्लूसिव एंड पे लेके जाएं। अगर आपने सिर्फ कोई तनकीद या तनहीस करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट है उसे इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको पैरेलल इज्जत मिले तो दूसरों की तनकीद तनहीस से या कोई रिलीजियस ऐसी बात करने से जो सेंटीमेंट हर्ट करे उसे अवॉइड कीजिएगा। सो आई विल गिव द टाइम टू यू। तो आपके पास टाइम है, आप अपना मुद्दा बयान करें, देन फिर अल्लाह यारी साहब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ मेहरबानी ऑपरेटर साहब, मेहरबानी आपकी। बाकी अल्लाह यारी साहब से मेरा एक सवाल भी है और मुकालमा भी हमारा ये 5 मिनट या 10 मिनट जो आप कहेंगे चलता रहेगा। तो पहले तो मैं इनसे कहूँगा कि आप ये जो अपनी तरफ से खुद साख्ता और दलाल देते रहते हैं और तखय्युलात आपने जीत बना लेते हैं कि हम जीत गए या हमने दलाल दे दिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। साइंस का दौर है, तो आपने अब ये देखें कि आपने प्रूफ देना है, प्रैक्टिकली भी प्रूफ दिया करें ना। अब ये नहीं है कि आपके 2-3 गैर दलाल से लोग जितना भी एथ तेजी से बढ़ रही है वो फिर आपकी बात मान लें। आप उनकी बात नहीं मान रहे, वो आपकी बात कैसे मानेंगे? तो मैं 2-3 सवाल करूंगा, लेकिन बाद में पहले अल्लाह यारी साहब से इतना पूछना चाहता हूँ। कामरान भाई आप ये अपना मुद्दा नहीं बता रहे। अच्छा देखें, माजरत आप दोनों को मैं मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। नहीं मैं मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ सर। कामरान भाई मेरी पहली रिक्वेस्ट है, तनकीद तनहीस पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। अगर देखें वो आपकी चीज़ों को लेके कहीं लॉजिकल इरेशनल है तो जाहिर बात है आपके सेंटीमेंट हर्ट होंगे। आप ये मत कहें कि ये जीत गए हार गए, अभी उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। सर आप अपने सवाल जरूर रखें ताकि हम डिबेट को एक इल्मी तौर से लेकर चलें, पर्सनल अटैक से बाहर आए। सिर्फ सवाल रखें और उनका जवाब देंगे, और वो आप पे भी कोई तनकीद नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब देंगे। या आपसे वो नहीं दे सके तो आप मान लेंगे। नहीं देखे ना कि हमारा इस तरीके से मुकालमा होगा ना। देखना इस तरीके से मैं कोई प्रूफ दूंगा कि अल्लाह ताला की जात नहीं है और ये उस तरह पेश करेंगे, इस तरीके से मुकालमा चलेगा ना। अब ये सवालों जवाब तो नहीं हो रहा है, या कामरान साहब तो सॉरी ओवैस इकबाल साहब तो नहीं बैठे। पेश करें ना, अल्लाह ताला के ना होने के प्रूफ पेश करें ना सर, अल्लाह ताला के ना होने के प्रूफ पेश करें ताकि वो उसको डिफेंड करें या माने। जी ये बात ठीक है। अभी 5 मिनट इसने नहीं बोलना, अल्लाह यारी साहब ने। अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, फिर ये रद्द पेश करें। टाइमर लगा दिया। और सेकेंडली ड्यूरिंग स्पीच मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल अटैक मत कीजिएगा। पर्सनल अटैक अगर आपने किए तो म्यूट कर दिया जाएगा। जी अब आप बोलिएगा। जी जरूर। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डिस्कनेक्ट हो गया ना तो फिर आपने लेना है, क्योंकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, अल्लाह यारी साहब को पानी दिखा रहा हूँ। ये जो पानी है ना, ये दिखा रहा हूँ। इसका फार्मूला H2 है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी बना है। अब इस पानी के अंदर का टाइम और स्पेस ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये हम अज्यूम करते हैं। ये एक अपनी अलग सी दुनिया है। इसको लेते हैं, ये एक बर्तन है, इसके अंदर बंद पानी पड़ा हुआ है और इसकी एक अपनी दुनिया है। इसका फार्मूला है H2O। अब आगे चलते हैं। कुरान मजीद कहता है, आपका कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह ताला ने पानी से कायनात बनाई। अब जब हम इसको खोल मेरा ख्याल है वो चले गए हैं या उनका ये मेरे ख्याल में अकल से पैदल है भाई ये आदमी बिल्कुल। उन्होंने फिर वही बात की, उन्होंने फिर मजहब के ऊपर तनकीद की, उन्होंने अपना मुद्दा बयान नहीं किया खुदा की पे। देखिए इस शख्स ने मुझे बहुत सारे मैसेज भी भेजे हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ अली भाई, इन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज भी भेजे थे। इनके मैसेजेस को देखकर मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये शख्स जो है यहाँ से फारिग है
میں بالکل میں اپنی ذاتی تجربہ پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کا ٹائم ضائع نہ ہو. مجھے جو اس کے میسیجز اس نے بھیجے نا, میں اتنا میسج بھیجا اس نے, اپنی تصویریں بھیجی ہیں کہ میں نے مجھے جو اندازہ ہوا یہ آدمی جو ہے یہاں پہ صحیح نہیں ہے. جی ہاں, مجھے جو اندازہ ہوا اس کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ بات کرنا اس کا فائدہ نہیں ہے, مجھے جو اس کے میسیجز سے اندازہ ہوا. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی یہ عاقل آدمی ہے, دانشور آدمی ہے, تو بالکل میں سنوں گا اس کی باتوں کو, لیکن ابھی تو ڈسکنیکٹ ہے یہ. لگ تو مجھے بھی نہیں رہے, لیکن میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ ان پہ پرسنل ٹیگ نہ کریں تو صحیح ہوگا کہ باقی سارے ایتھیسٹ آ کے ایزیلی اپنا مدعا بیان کر سکیں گے. ان کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ یہاں پلیٹ فارم پہ آ کے ہیوملیٹ ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کی ان کو صحیح رستہ دکھانا, اور اگر صحیح رستہ دکھانا ہے تو ہمیں بردبار اور مدلل ہونا پڑے گا. اور میری ایک سیکنڈ ریکویسٹ یہ ہے, آئی ایم ریئلی ویری سوری ٹو سیٹ دس, بٹ میں نے جعفر بھائی سے یہ وہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میرا اپنا یہاں پہ شو ہے 10:30 بجے. اوکے جی. So if I leave at 15 minutes, please, it's a very apologetic, in a very apologetic. No, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو I understand that, no problem. آپ do not have to apologize. پتہ چل رہا ہے. ہاں, بیکاز میں نے آلریڈی بہت کر لی اپنی ریکارڈنگ, تو وہ آ گیا بھائی آپ نے. سر ایک سیکنڈ دیکھیں نا کہ ہم نے ان کا جو ایتھکس ہے نا, ان کا جو مین ایشو ہے نا, یہ بگ بینگ تک چلتے ہیں. اب بگ بینگ سے جب ہم پہلے جائیں گے نا تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے بنے, یا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنے تو کیسے بنے. تو میں اس طرف آ رہا تھا, سوری وہ سگنل کا ایشو. تو اگر ان کو ہم ایکسپلین کر دیں نا کہ ابھی ہم قرآن کے متعلق بات نہیں کر رہے, ہم پھر بات کر رہے ہیں. کہتا ہے دیکھیں نا آپ بھائی صاحب آپ سنو نا, جی سر دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کیا اس ہستی کا, اس جہان کا ایک خالق ہے یا نہیں ہے. اب قرآن کے آیات میں اس بات کی تائید ہوتی ہے یا اس کے کچھ اور خواص بیان کیے, وہ الگ مسئلہ ہے, اس سے فی الحال ہمارا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے. آپ کا نظریہ کہ اس کائنات کا, دیکھیں قرآن غلط بھی ہو یا صحیح بھی ہو, اس سے ہمیں کام نہیں. کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے, میکر ہے یا نہیں ہے, اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرے مطابق تو یہی نظریہ ہے کہ اس کا کوئی میکر نہیں ہے, جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں یا جس کو آپ نے خدا. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ پانی ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, سوری میں یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اب یہ پانی ہے, اس کا فارمولا ہے H2O. اب یہ اسپیس میں تھا تو اسپیس کی ایک حد تھی, تو اس میں پھر اس پر H2O پر ونڈ چلی. اب اس ونڈ سے ونڈ انرجی پیدا ہوئی, اور دیکھیں سننی ہے بھائی صاحب, یہ اب ونڈ سے ونڈ انرجی پیدا ہوئی. نہیں سر دیکھیں نا سیم کیسے ظاہر ہوا نا, آپ بگ بینگ سے پہلے جاتے نہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ کائنات کیسے بنی. آپ ان کے سوالات کو ان کے جوابات نہیں دے سکتے, تو آپ یہ ایسے نہیں کہہ سکتے نا. کامران بھائی, بگ بینگ کامران بھائی میری معذرت چاہتا ہوں, آپ کو قطع کلامی کی انتہائی معذرت, لیکن ایکچولی نہ مجھے سمجھ آ پا رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہ اللہ یاری صاحب کو کیا سمجھ آ رہا ہے. آپ اگر میں صرف اب دیکھیں آپ کی بات سنیں گے کامران بھائی, مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا, آپ کی بات سنیں گے, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا مدعا کیا ہے, کہ اسلام کا خدا غلط ہے, آپ کا مدعا یہ ہے, یا پھر آپ کا مدعا یہ ہے کہ خدا ہے نہیں. کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسلامی خدا کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اسلامی خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ دو باتیں تسلیم کر دیتے ہیں, ایک خدا ہے کہتے ہیں کہ جو دلیل ہے. جی 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 دیکھیں, اگر آپ قرآن پہ اور قرآن کے نقائص پہ بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں, کہ ایک اللہ ہے اور دوسرا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اسلامی اللہ ہے, یعنی کہ خدا تو ہے اور دوسرا اسلامی اللہ ہے. اگر آپ پہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن, دیکھیں میں آپ کو کائنات بنا کر دیتا ہوں. جی 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 کائنات بنا کے دیں گے, آپ کائنات بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کائنات بنا کے دیں, اس کا کوئی دعویٰ بیان کریں. میں آپ کو کائنات بنا کر دیتا ہوں, بنا کر دکھاتا ہوں, اور میں بھی ایسی کائنات بنا سکتا ہوں. جس کو آپ نے خدا بنا رکھا ہے وہ تو نہیں ہے نا. میں ابھی آپ کو مکمل کائنات بنا کے دکھاتا ہوں اس پانی سے. بالکل میں یہ چیز میں اور اللہ یاری صاحب دونوں دیکھنا چاہیں گے.
इस पानी से मैं कैनात बनाऊंगा, बिल्कुल मैं और बिग बैंग से भी पहले की कैनात। हाँ जी बनाए प्लीज, हम दोनों देखना चाहेंगे ये कायनात, प्लीज आप बनाइएगा। जी सर बनाए प्लीज। कायनात बनाने से पहले इंटरनेट अपना ठीक कर लेना। ऐसे ही करना है, आप फरार हो जाते हैं ना, आप फरार हो जाते हैं कैसे। देखिए मैंने पहले कहा कि कनेक्शन का थोड़ा बहुत इशू हो गया, अब मैं इस पानी से कैनात। जी जी बनाए बनाए, हम तो आपके लिए बैठे हैं, प्लीज बनाइएगा। अभी ये H2 है, ये इसको ये स्पेस में किसी जगह पर था, तो विंड चली, विंड से एनर्जी जनरेट हुई। H2O बेसिकली पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये किस तरह से हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने। जो लास्ट वाली पहली है ना या मुहम्मा है, उसको हम पहले कैसे हल कर सकते? पहले आप ये समझे कि कैनात बंद कैसे रही है, फिर आपने ये मैं आपसे सहारा देखे ना, आप जब मैं बताऊंगा कैनात ऐसे बनी तब आपने रद्द पेश करना है कि ये आपने गलत कहा है, इस तरीके से नहीं बनी। अगर मैं बना दूं तो फिर हम बना सकते हैं ये कैनात। अल्लाह ताला ऐसी जात तो नहीं है कि वो यही कैनात बनाए। हाँ तो ये H2 है, ये स्पेस में था, तो विंड चली, विंड से विंड एनर्जी पैदा हुई और उस विंड एनर्जी ने पानी पर असर डाला। आपने कायनात बना दी। क्योंकि हम बात सर सुने, देखिए ना ये बार बार मुदाखलत क्यों करता है? नहीं 2 मिनट भाई आप बात कर लें। अब विंड सर सुने, अब विंड एनर्जी ने पानी पर असर डाला, पानी क्योंकि हम वारसा रखता है, ये फिर वेव में चला गया। अब वेव से वेव एनर्जी पैदा हुई, विंड एनर्जी प्लस वेव एनर्जी दोनों पानी पर असर डाल रही थी। अब वेव से टाइड पैदा होना शुरू हो गई, टाइड से फिर टाइडल एनर्जी, फिर तीसरी जो टाइडल एनर्जी थी उसने पानी पर असर डाला। अब इसके बाद चारों तरफ से जो विंड असर कर रही थी पानी की सतह पर, ये ऊपर उठ जाती थी, ये अब ईयर, अब पहले विंड थी, अब ये ईयर बनी, फिर ये ईयर ऊपर की तरफ, इसके साथ बुखारात जाना शुरू हो गए। अब ऊपर जाकर बुखारात में गरज चमक बिजली वगैरह और दोबारा ये बारिश की सूरत में पानी पर आए। तो इस तरीके से ये बार बार विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का बार बार प्रोसेस चलता रहा। इस तरीके से अब बुखारात ऊपर जाते, फिर बारिश होती। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी की मौजूदगी में हाई फाई एनर्जी, हाई लेवल पर एनर्जी थी, इस पर यहाँ आकर पानी टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हुआ। अब ये सर कह रहे थे कि हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, इस मकाम पर आकर दोनों की फिशन फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ। और फिशन फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन अलग थी और ऑक्सीजन अलग थी, इनका फिशन फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ इन मुकम्मल एनर्जी की मौजूदगी में। तो इस तरीके से हीलियम वजूद में आई, फिर कार्बन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मुख्तलिफ किस्म के अनासर वजूद में आते गए। अब मुख्तलिफ अनासर में इश्तराक इनका शुरू हो गया। अब इश्तराक से मुख्तलिफ अनासर के इश्तराक से एथीन या मुख्तलिफ किस्म के अनासर पैदा जो हो रहे थे, उससे फिर यूनिसेलुलर, एक सेकेंड, यूनिसेलुलर, इससे यूनिसेलुलर, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इस तरीके से जानदार बनना शुरू हो गए। तो शुरू से पानी कहां से आया? आप बताएं कि इसमें तो शुरू में जो पानी था वो कहां से आया? हाँ है? ये बात है समझने की। अब जो मैंने ये कहा है, इसमें कोई आपको कोई है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन? बस यही है कि आपकी दिमागी तवाज़ुन हमें सही नहीं लग रही भाई, हकीकत में बताऊं। नहीं आप रद्द पेश करें। ठीक है मैं बताऊंगा पानी कहां से। आपने बोला कि कौन सी दलील दिया है कि भाई अल्लाह क्रिएटर का मौजूद है ही नहीं भाई, अब मैं क्या दलील रद्द पेश करूं? नहीं ये क्या आप वैसे इकबाल की तरह फजूल बेतुक के सवाल कर रहे हैं? आप यहाँ तक रद्द पेश करें, आप यहाँ तक रद्द पेश करें कि पानी से रद्द यही है। आज दिन कौन सा है भाई, आज दिन कौन सा है? नहीं आप ये खुद साख्ता तखय्युलाती डेटा सामने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिन कौन सा भाई, दिन कौन सा है? आज बुध है। बुध है, कल क्या होगा? कल जुमेरात। अच्छा तो इसे क्या देना चाहिए? आपने अब ये इसका रद्द पेश कराना, इसका रद्द पेश कराना। अब मैं इस दलील का रद्द पेश करना। नहीं ये फिर वही सवाल हो गया। सवाल नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना सर। ये देखो काम क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं ना वो भाई। नाम आपका क्या है? नाम आपका क्या है? हसनैन याद। हसनैन याद साहब, आप काम क्या करते हैं?
سر دیکھیے نا آپ کا میرا مناظرہ کام کیا کرتا ہے بھائی؟ طنز نہیں ہے، کام کیا کرتا ہے؟ پانی سے عناصر اور عناصر کے اشتراک سے یونیسیلولر اور یونیسیلولر سے اب اچھا اب ایک سیکنڈ آپ کو بتایا یہ پٹھان ہے بھائی اپنا 1400 سال ہو گئے 1400 سال نہیں سر ایک سیکنڈ 1400 سال ہو گئے. میں آپ کو آپ سے 10 سوال پوچھتا ہوں آپ قرآن میں سے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں نا. چلیں تھینک یو سر، اللہ